जय गणेश भगवान। आज हम लोग फिर से 5 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर का रिवीजन करने जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का जो मुख्य क्या बोलते सुर्खियाँ है वो क्या है कि हंगरी बना अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र है ना हंगरी। ठीक है ना, हंगरी बना क्या बोलते हैं कि एक मिनट। ठीक है, हंगरी बना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता मनोज कुमार का हुआ निधन। आगे बात करते हैं। अंकटाड के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत को मिला स्थान। पंचायती राज मंत्रालय ने दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का हमारी परंपरा हमारे विरासत कार्यक्रम किया प्रारंभ। पंचायती राज मंत्रालय ने दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम प्रारंभ। राइट ना, DRDO और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से विकसित मिस्टर सैम मिसाइल का किया गया मतलब MRSAM मतलब मिस्टर सैम हम बोलते हैं इसको। ठीक है ना, मिसाइल का किया गया सफल परीक्षण है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि असम में कृषि समृद्धि का उत्सव रोंगाली बिहू का हुआ प्रारंभ। ठीक है ना, असम में कृषि समृद्धि का उत्सव रोंगाली बिहू का हुआ प्रारंभ। आगे बात करते हैं। युवा स्पार्क के संस्थापक आकर सराफ को भारत में प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किया गया सम्मानित। ठीक है, भारतीय सेना ने लद्दाख में बटालियन क्रिकेट लीग 2025 को की प्रारंभ। ठीक है ना, भारतीय सेना ने लद्दाख में बटालियन क्रिकेट लीग 2025 में की प्रारंभ किया। ठीक है ना, वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग में पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ने हासिल किया शीर्ष स्थान। आगे बात करते हैं कि 6,839 करोड़ रुपए से के कुल परिव्यय के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 का की गई मंजूरी। आगे बात करते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा के लिए भारत नेपाल सेना के संयुक्त अभियान को दिखाई हरी झंडी। ठीक है, आज का मोटिवेशनल थॉट क्या है कि विकल्प बहुत मिलेंगे, मार्ग भटकने के लिए संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। मतलब क्या है कि विकल्प ऑप्शन बहुत मिलेगा कि रास्ते से भटकने के लिए संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन है? ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? वो है हंगरी है। ठीक है, हंगरी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट से अलग का स्थापना कब हुआ था? 1998 में 1998 में रोम की संधि के साथ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का स्थापना 1998 में 1998 में रोम की संधि से हुआ था और 2002 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, 2002 में स्थापना हुआ था। द हेग नीदरलैंड में इसका क्या कहते हैं कि हेड क्वार्टर है। द हेग ही नीदरलैंड में क्या कहते हैं इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, तो बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। इसने क्या किया था? अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के PM है उसके लिए उन पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। और ये इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हंगरी के यात्रा पर थे। ठीक है, तो क्या कहा था हंगरी ने इसके अब वो क्या कहा कि ये ICC बोल चुका था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बोल चुका था कि इसको कोई देश पनाह नहीं देगा, तो नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो हंगरी ने कहा कि तुम अपना रखो सदस्यता। तो हंगरी ने क्या किया कि ICC का अध्यक्षता ही छोड़ दिया और वहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है विक्टर ओबर्न। क्या नाम है? विक्टर ओबर्न नाम है। विक्टर ओबर्न
विक्टर ओर्बान वहाँ के प्रधानमंत्री, हंगरी के प्रधानमंत्री है, जो पहला यूरोपीय राष्ट्र है जिसने आईसीसी का क्या बोलते हैं कि अध्यक्षता छोड़ दिया। बात करते हैं ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, जो कि डेन्यूब नदी के किनारे है, ठीक है। ऑस्ट्रिया 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 की राजधानी वियना है, जो कि डेन्यूब, ठीक है, जो कि डेन्यूब डेन्यूब नदी के किनारे है। यहीं पे ओपेक का मुख्यालय है, वियना में ही ओपेक का मंत्रालय क्या बोलते हैं कि आगे बात करते हैं। हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट है, हंगरी का बुडापेस्ट है। स्वीडन का स्टॉकहोम है, ठीक है। और बात करते हैं हंगरी का पुस्टाज घास का मैदान, हंगरी में पुस्टाज घास का मैदान, पुस्टाज घास का मैदान। उन्होंने इतना पुस्टाज घास खाओ भाई, अगर हंगरी भूख लगा हुआ है तो। डेन्यूब नदी के किनारे है, ठीक है। और ग्रीन रिवर, ठीक है ना, ग्रीन रिवर बोला जाता है। डेन्यूब रिवर को क्या बोला जाता है? ग्रीन रिवर। डेन्यूब रिवर को क्या बोलते हैं कि ग्रीन रिवर कहा जाता है। नॉर्वे का राजधानी ऑस्लो है, ठीक है, ऑस्लो, नॉर्वे का ऑस्लो। आगे बात करते हैं आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर कौन कौन नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर कौन कौन नहीं है। अमेरिका, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया, ठीक है ना। अमेरिका, चीन, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया ये क्या करते हैं कि आईसीसी का मेंबर नहीं है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? रुद्रम, ठीक है ना। हाल ही में प्रोजेक्ट पड़ी किसने प्रारंभ किया, ठीक है ना। संस्कृति मंत्रालय ने यूनेस्को 2024 की बैठक जो इंडिया में हुआ था उनको प्रदर्शित करने के लिए क्या होता है दीवारों पर ये पेंटिंग करवाया था, वही प्रोजेक्ट पड़ी था। 2025 में इसकी बैठक सोफिया बुल्गारिया में होगा, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया था? हाथरस वाला के लिए जस्टिस ब्रिजेश श्रीवास्तव, ठीक है ना। हाल ही में चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है? स्वदेशी हल्का टैंक है। हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन है? एक अभिनेता थे मनोज कुमार, जिसको भारत कुमार के नाम से जाना जाता। देशभक्ति फिल्म के बादशाह थे ये, ठीक है ना। निधन मुंबई में हो गया, ठीक है ना। 1967 में उपकार मूवी आया था। 1967 में उपकार मूवी आया था, ठीक है, जो कि आधारित है लाल बहादुर शास्त्री पे, ठीक है ना। जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, ठीक है ना। जय जवान जय किसान का नारा जो कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, उसी पे बेस्ड क्या है कि 1967 में मनोज कुमार जी ने एक उपकार मूवी बनाया था, जिसका मेन मकसद था कि और कौन सा मूवी है? क्रांति है, रोटी कपड़ा और मकान है, पूर्व पश्चिम है। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2015 में मिला। बताइए मनोज कुमार को दादा साहब फाल्के अवार्ड कब मिला था? तो 2015 में, मोदी जी के आने के 1 साल बाद 2015 दादा साहब फाल्के अवार्ड कब? 2015 में। पद्मश्री 1992 में, पद्मश्री 1992 में मिला था। 1992 में पद्मश्री 1992 में, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2015 में। आगे बात करते हैं, ठीक है। तो आगे बात है हाल ही में वर्ष 2024 में सबसे कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? देखो महाराष्ट्र को। हाल ही में पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च करने वाला घोषणा किसने किया है? स्पेसएक्स ने किया है, स्पेस वॉक के लिए। हाल ही में भारतीय के पुरुष टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? गौतम गंभीर को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट ड्रू द फर्स्ट कॉल पोस्टल जिसमें होगा तो रसिया का हो गया। बात करते हम आगे अंकटाट के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स भारत को कौन सा स्थान मिला? 36वां स्थान मिला, ठीक है। अंकटाट का संयुक्त राज्य व्यापार एवं विकास, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। इंडिया को 36वां स्थान मिला। 170 देशों में 36वां स्थान मिला है इंडिया को, ठीक है ना।
और टेक्नोलॉजी रेडीनेस, तकनीकी के तत्परता के लिए, ठीक है ना, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये सब आधार था कि टेक्नोलॉजी रेडीनेस की टेक्नोलॉजी को को एक्सेप्ट करने में कितना कौन देश आगे है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर किसका बेहतर है, तो उसके हिसाब से 36वां स्थान मिला 170 देशों में, ठीक है ना। और बात करते हैं कि एआई, ठीक है, तो बात करते हैं एआई के बारे में। तो एआई का 3 बैठक हुआ अभी, एक ब्लेचले यूके में और सियोल साउथ कोरिया में, पेरिस फ्रांस में हुआ, ठीक है ना, 3 हो गया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन था। पहला राजस्थान था, दूसरा कर्नाटक हो गया। हाल ही में भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स में म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया, टाटा एसेट्स ने किया। हाल ही में पश्चिमी घाट से खोजी गई प्रजाति का नाम हेब्रोस्टस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन के नाम पे रखा गया। इनका संबंध किससे है, ठीक है ना, जंपिंग स्पाइडर है, ठीक है। इनको भारत रत्न सम्मान दिया गया इस बार। हाल ही में पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वजवाहक कौन था, तो भाई पीवी सिंधु और कहते हैं कि पीवी सिंधु और पीवी सिंधु और शरद कमल थे। कौन थे, पीवी सिंधु और शरद कमल, पीवी सिंधु और शरद कमल, ठीक है। बैडमिंटन की पीवी सिंधु और टेबल की शरद कमल, ठीक है ना। और वही समापन समारोह में क्या बोलते हैं कि मनु भाकर और पीआर श्रीजेश थे और सेफ्टी मिशन गगन नारंग थे। आगे बात करते हैं हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का हमारी परंपरा हमारा विरासत कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया, पंचायती राज मंत्रालय ने किया। हमारी परंपरा हमारी विरासत, नई दिल्ली पंचायती राज मंत्रालय ने झारखंड के सहयोग से आदिवासी समुदाय को शिक्षा पर फोकस करने के लिए आग्रह किया गया, ठीक है ना। भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वीं जयंती, भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर अन्य नाम इनका क्या था, धरती आबा था, धरती आबा। और राष्ट्रीय जनजाति दिवस कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को। कहा कि झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है, ठीक है, हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि झारखंड के फर्स्ट सीएम का नाम क्या था, बाबूलाल मरांडी था। वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन है, जिसको जिताने वाला जो क्या स्कीम था वो था मैया सम्मान योजना झारखंड का, ठीक है ना। फेस्टिवल कौन कौन है, फेस्टिवल सरहुल है जो कि उराव और मुंडा जनजाति मुख्यतः मनाती है, ठीक है ना, सरहुल। आगे बात करते हैं पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 77वां संविधान संशोधन 1992 और ठीक है 24 अप्रैल, जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, ठीक है। जिसमें कि बात करते हैं कि 29 विषय, ठीक है, इसमें 29 विषय था, ठीक है ना। 29 विषय था। 243 जी पार्ले जी मैंने पावर जी, पावर का बात है, पावर की 243 जी में है, ठीक है। और बात करते हैं कि इसमें 11 विषय सर क्या लिखे हैं, 11 विषय कुछ लिखे होंगे सर, 11 विषय है। 29 विषय में से 11 विषय 243 जी में है, पावर है, ठीक है। त्रिस्तरीय समिति बलवंत राय मेहता समिति से के द्वारा था। त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति के किसके सिफारिश पे हुआ, तो बलवंत राय मेहता। और 2 स्तरीय अशोक मेहता। हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने वाला घोषणा किसने किया है, राजस्थान ने किया। हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक किसने जारी किया, आरबीआई ने किया है, ठीक है ना। हाल ही में पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित हुआ, गोवा में हुआ। हाल ही में कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है, नाबार्ड ने किया है, ठीक है ना। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल ब्यूरो फॉर एग्रीकल्चर एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका स्थापना शिवरमन समिति के सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को हुआ था। हाल ही में कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने के लिए घोषणा किया था किसने, नाबार्ड ने। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में डीआरडीओ ने मिस्टर सैम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसे किसके सहयोग से विकसित किया, तो इजराइल के सहयोग से, ठीक है। मिस्टर सैम तो मीडियम रेंज क्या बोलते हैं
मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल टेस्टिंग भारतीय सेना ने किया है, ठीक है ना। कहाँ पे किया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में, जिसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप था, ठीक है। विकास किसने किया? DRDO और इजराइल ने मिलकर किया। DRDO का स्थापना 1 जनवरी 1928 माने दर्द DRDO माने दर्द कब होगा? जब फाइट होगा, तब 58, ठीक है ना। इसका जो ध्येय वाक्य है बल्यम मूल्यम विज्ञानम, जी अभी के वर्तमान अध्यक्ष समीर कामत है DRDO के, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इजराइल के संसद का नाम क्या है? सीनेट है, नीसेट, ठीक है। इजराइल नीसेट, ठीक है, नीसेट है। मुद्रा न्यूज सेकेल है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू है। धर्म यहूदी धर्म हो गया। हनुक्का त्यौहार वहाँ का फेमस है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? खर्ची पूजा, गड़िया पूजा, होजागिरी, गड़िया पूजा, खर्ची पूजा, होजागिरी त्रिपुरा का है, ठीक है ना। हाल ही में विमंडल पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन बना है? हाल ही में विमंडल वाला सबसे पुराना वाला कौन है? कार्लोस अलकराज था, ठीक है। कार्लोस अलकराज, ठीक है ना, जो कि अभी लेटेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में मेल में जेनिक सिनर और क्या बोलता है कि फीमेल में मेडिसिन जीती है, ठीक है ना। मेडिसिन जीती है। आगे बात करते हैं कि मेडिसिन, ठीक है ना। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किलो सोना जब्त किया है, ठीक है ना। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है, ठीक है। जज्बा ऑपरेशन जज्बा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि म्यांमार में भूकंप आया है, उसके हेल्प के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। हाल ही में ठीक है, हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियन 2024 का खिताब किसने जीता? हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियन 2024 का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो वो किसने जीता? कोपा अमेरिका बैडमिंटन फ्रांस ने जीता। फ्रांस ने जीता। हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? फ्रांस जीता, ठीक है ना। इसको हराकर अर्जेंटीना को हराकर फ्रांस जीता। कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब फ्रांस ने जीता अर्जेंटीना को हरा के। आगे बात करते हैं हाल ही में कृषि समृद्धि का उत्सव रोंगालू बिहू कहाँ आयोजन हुआ? हाल ही में कृषि समृद्धि का उत्सव रोंगाली बिहू कहाँ आयोजित हुआ? तो बिहू असम में होता है। 3 प्रकार का होता है। एक होता है माघ बिहू, एक होता है जनवरी में जो होता है उसको बोला जाता है माघ बिहू, एक होता है बैसाख या बैसाख बिहू जिसको बोला जाता है बोहांग बिहू अप्रैल में होता है, या फिर उसको बोला जाता है रोंगली बिहू या फिर क्या बोलते हैं बोहांग बिहू, ठीक है। जो कि बीज की बुआई या रोपाई फसल आगमन पर होता है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में होता है कटी बिहू। अक्टूबर में कटी बिहू फसल कटने का प्रतीक है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में होता है कटी बिहू फसल कटने के उपलक्ष्य में होता है। 1 मिनट रुकिएगा, तो कुत्ता को मार के आते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि 3 प्रकार का बिहू समझ में आ गया कि एक माघ बिहू होता है, एक बैसाख में होता है, एक होता है कटी बिहू माघ बिहू, एक बैसाख में होता है बोहांग बिहू नाम है उसका, या फिर रोंगली बिहू, ठीक है। रोंगली या बोहांग बिहू, ठीक है। बोहांग बिहू या फिर रोंगली बिहू होता है, ठीक है। बीज की बुआई या रोपाई या फसल के आगमन के समय में क्या होता है? बोहांग या रोंगली बिहू होता है। माघ बिहू होता है जनवरी माह में होता है। अक्टूबर नवंबर में कटी बिहू होता है, फसल कटने के प्रतीक में होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि असम का कुछ और फेस्टिवल है, जैसे कि बगरुम्बा फेस्टिवल, बगरुम्बा जोनबिल मेला भी असम में लगता है। अम्बुबाची का मेला कामाख्या माता मंदिर में लगता है, ठीक है। एक बगरुम्बा क्या बोलते हैं कि फेस्टिवल भी बगरुम्बा फेस्टिवल भी यहीं होता है, ठीक है ना। और बात करते हैं कि गमूचा
सॉरी गमछा गमछा स्कार्फ उपहार में दिया जाता है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं कि बोहांग या फिर रोंगली रोंगली बिहू में रोंगाली रोंगाली बिहू में गमछा या स्कार्फ उपहार में दिया जाता है। आगे बात करते हैं हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ हुआ, ठीक है ना। तो पहला तो बीकानेर में हुआ, हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय, तो पहला हो गया क्या बोलते हैं कि बीकानेर में, दूसरा हो गया प्रयागराज में, तीसरा गुवाहाटी में। ये तो बीकानेर प्रयागराज, उसका गुवाहाटी। आगे बात करते हैं हाल ही में 45वां अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान समिति कॉस्पर का हाल ही में 45वां अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान समिति कॉस्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर आरंभ हुआ। हाल ही में 45वां अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान समिति कॉस्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ, साउथ कोरिया में हुआ। साउथ कोरिया में हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया, मॉरिशस में। हाल ही में यूरोपियन आयोग का अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया, उर्सिला वान डोर, है ना। हाल ही में युवा स्पार्क के संस्थापक आकर्ष सराफ को किस श्रेणी में योगदान के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रारंभिक शिक्षा के लिए आकर्ष सराफ को जो कि फाउंडर है युवा स्पार्क के बेंगलुरु में की कंपनी को उसके राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला है। प्रारंभिक व व्यवस्थित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आंगनबाड़ी में डिजिटलीकरण करने के लिए इनको ये अवार्ड मिला। ये कि 30 वर्ष के कम उम्र के व्यक्ति को मिलता है। ये युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा, ठीक है ना, 24 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है ना। युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा 24 व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया गया। आगे बात करते हैं हाल ही में आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ, ठीक है। हाल ही में आईसीसी का प्रारंभिक वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ, कोलंबो में हुआ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना, ठीक है ना। कोटे डीआईवर बना, 53वां सदस्य, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया गया, सऊदी अरबिया को। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड हो गया। हाल ही में भारतीय सेना ने बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया, लद्दाख में किया। बटालिक क्रिकेट लीग भारतीय सेना का लद्दाख में होस्ट किया, जुबर स्टेडियम में। कहाँ, जुबर स्टेडियम, ठीक है ना, जुबर स्टेडियम में किया। 13 टीमें इसमें भाग लगी जुबर स्टेडियम में, ठीक है, 13 टीमें भाग लगी। क्रिकेट का कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी का नाम है, सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। आगे बात करते हैं एक बार हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, रिगोबाटा मेंचू से, तो क्या रिगोबाटा मेंचू, ठीक है ना। हाल ही में भारत का पहला चिकित्सा संग्रहालय संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित है, चंडीगढ़ में। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक जीडीपी 23-24 जीडीपी में कितना वृद्धि हुआ है, 8.2% का। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन है। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन है, सुप्रिया सिटी है। हाल ही में, ठीक है ना। हाल ही में वित्त वर्ष 25 में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह प्राधिकरण को मिला है, पारादीप उड़ीसा वाला का, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में कार्गो हैंडलिंग में टॉप पर पारादीप बंदरगाह रहा है, लौह एवं कच्चा तेल के निर्यात के लिए, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पर रहा दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जो कि गुजरात के कांडला पोर्ट पर है, ठीक है ना। बात करते बदावन पोर्ट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। आगे बात करते हैं आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है, अभिनव बिंद्रा। हाल ही में दुनिया की पहले मिस एआई की ताज किसने जीता, ठीक है, किंजा लिली। हाल ही में पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज सोने के सिक्के को सम्मानित
होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? शाहरुख खान। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बदल के क्या रख दिया गया? गणतंत्र मंडप। आगे बढ़, हाल ही में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम द्वितीय के तहत कितना बजट किया गया था? हो गया था 6,839, 6 का आधा 3, 8 1 9, 6,839 करोड़ रुपया, ठीक है ना। कैबिनेट तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम द्वितीय का कैबिनेट मंजूरी मिल गया है। मात्र कितना? 6,839 करोड़ रुपया का खर्चा। सीमावर्ती राज्यों में अपराध नियंत्रण, आजीविका बेहतर और जीवन स्तर को सुधारने के लिए किया गया है। पहली बार 2023 में 100% फंडिंग केंद्र सरकार करती है। 100% फंडिंग क्या कहते हैं केंद्र सरकार करती है। और क्या कहते हैं कि पहली बार 2023 में ये लॉन्च हुआ था। आगे बात करते हैं हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थान कौन सा है? मोइदम है असम का। आगे बात करते हैं हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से विश्व अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष पुरस्कार, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? चंद्रयान 3 को। हाल ही में भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार हासिल कर लिया है? बांग्लादेश। हाल ही में पेरिस 2024 में ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? ठीक है, मनु भाकर हो गया। फिर दूसरा मनु भाकर क्या बोलते हैं कि सरबजीत सिंह हो गया। स्वप्निल कुसाले हो गया। स्वप्निल कुसाले भी भाला फेंक के ही है ना शायद, स्वप्निल कुसाले देख लेंगे। हरमनप्रीत क्या बोलते हैं कि हॉकी टीम हो गया। उसके बाद नवदीप नहीं क्या बोलते हैं कि एक है नीरज चोपड़ा हो गया। एक लास्ट हो गया अमन सहरावत हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि केंद्रीय रक्षा मंत्री ने माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा के लिए भारत नेपाल सेना के संयुक्त अभियान को दिया हरी झंडी। आगे बात करते हैं क्या रिवीजन करते हैं फटाफट। ठीक है, 4 की हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित हुआ है। देश में वक्फ बोर्ड के पास कुल कितनी संपत्ति है? था 872 इकाई धाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 8,72,351 8,72,351। ठीक है ना, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 हो जाएगा। 8 2 10 7 3 10 5 1 6 कुल मिला के 6 ये बचता है ना। तो ठीक है, 8,72,300 तो 8 9 72 9 8 72 तो 8 9 72। तो देखिए 8 9 72 9 देखिए 5 3 8 1 9 तो वही हो गया 8 9 72। ऐसे याद कर लीजिए। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल किया है? जूबिन किया है। जूबिन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने रामकियन रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा था? थाईलैंड में। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर, ठीक है ना, हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री प्रशिक्षण कहाँ किया है? कोच्चि में। हाल ही में ठीक है ना, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री परीक्षण कहाँ किया? हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहली समुद्री परीक्षण कहाँ किया? कोच्चि में।
हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहाँ स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया है। क्या बोलते हैं कि नई दिल्ली में हाल ही में किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला को जीआई टैग मिला है। बताइए, तमिलनाडु को कुंभकोणम पान के पत्ते कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला को जीआई टैग। तमिलनाडु को थोबलाई फूल का माला थोबलाई फूल माला, ठीक है ना, का जीआई टैग और कुंभकोणम। आगे बात करते हैं रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले शीर्ष राज्य कौन सा है? राजस्थान, ठीक है ना। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले शीर्ष स्थान कौन सा है? राजस्थान। हाल ही में पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है ना। हाल ही में पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शिव सुब्रमण्यम रमन को क्या बोलते हैं कि पेंशन विनियामक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया। हाल ही में शून्य गरीबी P4 नीति हाल ही में शून्य गरीबी P4 नीति पहल किसने लॉन्च किया है? और आंध्र प्रदेश में हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर, मुंबई और पुणे में AI केंद्र स्थापित करने के लिए नागपुर, पुणे, मुंबई में स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया। हाल ही में पहली क्वांटम चिप ऑसेलॉट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया? अमेजन ने, ठीक है ना। हाल ही में देश का पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुरुग्राम में। आगे बात करते हैं SBI के बारे में। क्या जानना है भाई? कुछ नहीं जानना है। 1921 में इसका नाम बदल के SBI कर दिया गया, ठीक है ना। 1955 में 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ, ठीक है ना, और कुछ चेन्नई करके कुछ अजीब टाइप का नाम है इसके अध्यक्ष का। ऑप्शन आएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए।